एनओसी मॉड्यूल, जैसा कि सबने अभी बताया ही था कि विभिन्न प्रकार के जो एनओसीज लेने के लिए हमको जो है अलग अलग कार्यालय में जाना पड़ता था, हमारा समय खराब होता था। अब वहां जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे स्कूल में बैठे ही आवेदन कर सकेंगे और अतिरिक्त बचा हुआ समय अपने परिवार को या विद्यालय में अपने जो है छात्रों को दे सकेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब हम एनओसी के लिए आवेदन कहां से करेंगे? उसके लिए फिर हमने अपना जो है लॉगिन किया। लॉगिन के होम पेज पर ही जनरल ऑप्शन में ऑनलाइन रिक्वेस्ट, इस टैब पे क्लिक करेंगे। सब टैब में आपको एनओसी दिखेगा। एनओसी में भी जो आपको केवल एनओसी लिखा हुआ है, ये एनओसी अप्लाइड एनओसी के ऊपर वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप इस पेज को देखेंगे, यहां पर ड्रॉप डाउन में सभी प्रकार के एनओसीज का ऑप्शन बना हुआ है। मतलब चारों जो है ड्रॉप डाउन में यहां क्लिक करते ही खुल जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है अध्ययन हेतु, आप अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए आप एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका अध्ययन हेतु यहाँ पर ऑप्शंस जो पूछ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला तो कोर्स किस टाइप का है, रेगुलर या प्राइवेट, यहाँ पर ड्रॉप डाउन खुलेगा दो ऑप्शन का। दूसरा कोर्स का स्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या ऐसे ही, और ड्रॉप डाउन में खुलेंगे कई सारे ऑप्शन, जो उपयुक्त हो उसको उसको जो है चुन लेंगे, या एक अन्य का भी ऑप्शन आएगा। फिर कोर्स का नाम लिखना, जैसे इन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन और एमए करने जा रहे हैं। फिर ये कहना है कितने साल का कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोर्स की ड्यूरेशन जो है वीक में है कि मंथ्स में या वर्षों में, साल में, ईयर में, तो उस रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे और उसकी ड्यूरेशन को लिख देंगे। जैसे वीक है 7 वीक, 5 वीक ऐसे। फिर वो कोर्स आप कहाँ करेंगे, इंडिया या अब्रॉड में, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा। जब इंडिया चुना है तो स्टेट्स भी पूछेगा, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा। अब्रॉड का चुनेंगे तो कंट्री का नेम पूछेगा और स्टेट वो जो है एड्रेस पूछेगा बस। फिर आप जो है किस संस्था से करेंगे, संस्था का नाम भरना है आपको। उसके बाद अन्य जानकारी अगर इन पॉइंट्स में जो है रह गई है, जो आपको लगता है कि नहीं बताना जरूरी था, तो अन्य जानकारी है तो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर आप लिख सकेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने ये हायर स्टडी के लिए चुना हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहले से फिक्स्ड है एकदम। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देने किसी को, और को देखना सेवा पंजिका देखें, मानव संपदा पर सबको उपलब्ध है, चाहे आपके वीओ साहब हो, चाहे आपके बीएसए साहब हो, और चाहे अन्य उच्च स्तर पर। तो आपको अपलोड क्या क्या करना रहेगा, एक तो पाठ्यक्रम जो करने जा रहे हैं उसका जो है साक्ष्य, जिसमें कि जो है ये स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, जहां पर जिस पेज पे कि कोर्स प्राइवेट है अथवा रेगुलर। और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है उसका, कि कब से कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, कौन सी संस्था करा रही, उसके ब्रोशर के 1-2 पेज जो भी होते हैं एडवर्टीजमेंट, ये अपलोड करना है। अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आगे के लेवल पे जिनको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो है आपका आते हैं हम पासपोर्ट निर्गमन है। पासपोर्ट निर्गमन के लिए बहुत ही हम लोगों ने इजी कर दिया, केवल आपको जो है पासपोर्ट किस उद्देश्य से चाहिए, पर्पस लिखना है, और अगर कोई डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई संलग्नक की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना ही लिखते हुए सबमिट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे वो जो है चला जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अन्य सेवा में जाने के लिए, अदर सर्विसेज में जाने के लिए भी हमको एनओसी लेनी होती है। उसमें जो हमको भरना है इतने कॉलम चाहिए, बाकी तो सब आगे दिखेंगे। मानव संपदा पे है, मानव संपदा पे आपकी सारी जानकारी है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी जो सर्विस कर रहे हैं वहां पर आपका पे लेवल क्या है, 7वें वेतनमान के अनुसार लिखना, और जहां जाना चाहते हैं उसका लेवल क्या है। अब यहाँ पर ये कंपलसरी फील्ड इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां 7वां वेतनमान लागू ना हो, या पे स्ट्रक्चर ही दूसरे टाइप का हो, इसलिए वो ऑप्शनल फील्ड है। जहां है आपको पता है वो लिख सकते हैं। और ऐसा ड्रॉप डाउन है, लिखने के लिए आप जो है जो समुचित जानकारी है वही लिखेंगे। फिर आपको बताना है कि जो है विज्ञापन कहाँ से निकला। जैसे ये वाला देख रहे हैं, हमने उदाहरण लिया तो पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से निकला। विज्ञापन की संख्या क्या है, विज्ञापन की डेट क्या है, फिर कौन से विभाग के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पद का क्या नाम है, और इस विज्ञापन के अंतर्गत अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। फिर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जो है प्रति अपलोड करनी है, आपको सबमिट कर देना है।
आपका आवेदन चला जाएगा। ऐसे चौथा एनओसी है जो हम लोगों को लेने की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर जो लिए जाते हैं वो है ये विदेश यात्रा के संबंध में। अब विदेश यात्रा के संबंध में एनओसी के लिए आपका कई सेक्शंस में है जानकारी। पहले पूछेंगे कि जो है यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा का विजिटिंग कंट्री कौन से देश को जा रहे हैं, फिर पूछना है पर्पस क्या है विजिट का, तब पर्पस आप बताएंगे जो भी है आपका। फिर जो आपकी यात्रा है वो ऑफिशियल है या पर्सनल है। कई बार जो है डिपार्टमेंट ही भेजता है, ठीक है, तो ऑफिशियल भी हो सकती है, पर्सनल जैसी भी स्थिति लिखेंगे। फिर आप किस प्रकार का अवकाश लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है। ध्यान देना है कि यहाँ पर अवकाश दिया नहीं जा रहा, न यहाँ कोई क्लेम हो रहा उसका। जो भी आपको अवकाश मांगना होगा आवेदन पृथक से करना होगा, पृथक से ही उसकी स्वीकृति में भी निर्णय लिया जाएगा। एनओसी का जो है आवेदन अलग है और आपके अवकाश का जो है आवेदन और उसकी स्वीकृति अलग प्रकरण है। यहाँ पर केवल जानकारी मात्र के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अवकाश लेके आप जाएंगे या कौन से अवकाश आपके पास हैं इसे। फिर आप कब से कब तक अब्रॉड विजिट पे रहेंगे, फिर इस विजिट पर आपका कितना खर्चा आने की संभावना है, आईएनआर में लिखना है इसको, भारतीय रुपए में। फिर आपसे पूछा जा रहा है फंड्स कहां से आएंगे इतने जो आप इस यात्रा पे व्यय करेंगे, सेल्फ फाइनेंस है या स्पॉन्सर्ड है। दोनों ही चीजें यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएंगे। इतना भरने के बाद आपसे नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें पूछ रहे हैं कि क्या पहले कभी जो है विदेश यात्रा जाने पे प्रतिबंध तो नहीं लगा था। नो करेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, यस करेंगे तो आगे पूछेगा कि क्यों लगा था, कारण बताओ। नेक्स्ट पूछता है कि पहले विदेश यात्राएं की हैं क्या, हाँ नहीं में पूछता है। यदि हाँ कहते हैं तो फिर पूछता है कौन से देश में गए थे, कब से कब तक गए थे, और उसके लिए जो आपने जो है एनओसी लिया था उसका पतनांक और डेट क्या थी। फिर आगे पूछता है अब जो वर्तमान में जो जिसके लिए आप एनओसी चाह रहे हैं इस वाले विजिट में आप वहां का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको। टेंटेटिव हो सकता है, ये देंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में है यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर अपना और उसको कब तक की वैलिड है आपका पासपोर्ट, ये डिटेल्स लिखनी है। फिर लास्ट में आता है इसमें संलग्नक एक ही देना है जो कि आपको पासपोर्ट के आपका जो पेज है उसके फर्स्ट एंड लास्ट वो अपलोड करना है। इस पे अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते ही आप जो है सभी के स्टेटस देख सकेंगे अप्लाइड एनओसी पे क्लिक करके। तो आपको सबके स्टेटस दिखेंगे यहाँ पे। और यदि आपको लगता है कि और की बात ये डस्टबिन वाला बॉक्स इसीलिए बना है कि आपको लगता है नहीं अब तो मुझे इस एनओसी की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया, या एनओसी की एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई, रीअप्लाई करना है तो भी डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आपके आवेदन पर नेक्स्ट कोई किसी अन्य ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तब तक कर सकेंगे। यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे जैसे स्टेटस बदलता जाएगा फॉरवर्डेड अप्रूव्ड तो दिखता जाएगा। और यहाँ से जो आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे आप तो ऐसे आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखेगा, इसमें एनओसी अप्लाई कब किया था और एक सिस्टम जनरेटेड उसकी आईडी भी निकलेगी। यहाँ पर दिख रहा है किस लिए ये एनओसी पासपोर्ट की थी तो सिंपल पर्पज ही खाली पूछा था और स्टडी दिख रहा। अन्य पर्पज के लिए करेंगे तो जितनी डिटेल भरेंगे वो सारी नीचे यहाँ पर आपको दिखेगी। नेक्स्ट ये है जब आप आवेदन को सबमिट करेंगे हो सकता है कि जिस कार्यालय के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ L1 L2 जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अगर जो है डिफाइंड नहीं है तो आवेदन आपका सबमिट नहीं होगा। कुछ इस तरीके से मैसेज आ सकता है कि आपके यहाँ L1 नॉट डिफाइंड इन योर ऑफिस, ठीक है, या L2 नॉट डिफाइंड, ऐसे जो है मैसेज भी आ सकता है। तो ऑफिस में संपर्क करके जैसा कि बताया एक बार करना है एक एक्टिविटी के लिए, न कि हर आदमी के लिए अलग करना है। और उसके लिए भी सारे ऑफिसेज को बता दिया गया है 31 दिसंबर से पूर्व L1 L2 अपना डिसाइड कर लेंगे। उससे पहले अभी आप आवेदन ट्राई करेंगे तो हो सकता है सबमिट ना हो, सबमिट करने के आवेदन करने की आवश्यकता भी अभी नहीं है क्योंकि सारे जो है ये मॉड्यूल्स 1 जनवरी 25 से लागू हो रहे हैं। जब जब जो है डिफाइन नहीं होंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म, डिफाइन होंगे तो सबमिट हो जाएगा। और जब अप्रूव हो जाएगा तो ऐसे जैसे हम पासपोर्ट के लिए मांग रहे थे तो पासपोर्ट के संबंध में सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर इस प्रकार से निकलेगा जिसमें कि जो है पासपोर्ट के संबंध क्यों फोटो और जो है रियल साइन की आवश्यकता होगी, इसलिए जो है आपका वहां से प्रिंट होकर के मिलेगा, वहां आप फोटो उपलब्ध कराएंगे जहां से निर्गत होता है, अर्थात जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय में, और साइन करा के वहां से लेंगे।
नेक्स्ट वाले में तो ऑर्डर भी सिस्टम में जनरेटेड निकलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ अप्रूव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तभी फोटो लेके जाना है वहां पे, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं।